नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय खड़े हैं कई कॉलोनियों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, चाहे वह शांत विहार है, माल कॉलोनी, देवनगरी, न्यू शांत विहार, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, न्यू माल कॉलोनी एक्सटेंशन, इंदर कुंज, दया इनक्लेव। इन जो कॉलोनियाँ मैंने आपको बताई, इन तमाम कॉलोनियों के लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और जो जन समस्याएँ हैं उनको लेकर के सीधी बात करेंगे। जन समस्या सीधा संवाद कार्यक्रम के तहत हम बातचीत करेंगे इनसे, आखिर इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो बातचीत करते हैं। हमारे साथ में जो लोग बाग जुड़े हुए हैं यहाँ पे और अलग अलग कॉलोनियों से जुड़े हुए हैं, परिचय भी प्राप्त करेंगे इनका। पहले तो नाम बता दीजिए सर। मनफुल सिंह, माल कॉलोनी। हाँ, सुखमेर सिंह, माल इनक्लेव एक्सटेंशन। महावीर सिंह, न्यू माल कॉलोनी। चंद्र सिंह, न्यू माल कॉलोनी। इंस्पेक्टर मदन लाल, शांत विहार कॉलोनी। एक्सपंच रंगलाल गंगवा, न्यू अमर विहार कॉलोनी। बिल्कुल एक्सचेंज कॉलोनी। हाँ जी। मैं सुनीता, न्यू शांति विहार। रजनी माई। हाँ जी। नाम अंजू पखाला, देवनगरी। गीता रानी, माल कॉलोनी से। यानी कि बात करें तो यहाँ पे शांत विहार, माल कॉलोनी, देवनगरी, तमाम कॉलोनियों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और समस्याएं जो बातचीत करेंगे इनकी, आखिर में किन समस्याओं का ये सामना कर रहे हैं, क्यों इन लोगों को आज इस कार्यक्रम में इकट्ठा होकर के अपनी बात रखनी पड़ी। नाम गोपीचंद है, मैं न्यू माल कॉलोनी का रहने वाला हूँ और सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है, जो हमारे नु समझ लो बिल्कुल भी आता ही नहीं है। पानी यहीं तक रह जाता है, आधा किलोमीटर और दूर है हमारे पानी। एक जो बारिश के अंदर है ना, सबसे बड़ी समस्या रोड की है। बारिश के अंदर बच्चे छोटे स्कूल जाते हो गिर जाते हैं, हम जाते हैं मोटरसाइकिल फिसल जाता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और हमारी सीवर की भी, छोटे बच्चों की भी, जैसे आने जाने में बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कितनी दूर जाना पड़ता है बच्चों को, रास्ता नहीं है। और पीने का पानी आता नहीं, बारिश में पानी पानी होता है। हाँ, बारिश में पानी पानी होता है जी। रोड जैसे चिकनी मिट्टी होती है, रिपट जाते हैं, मोटरसाइकिल रिपट जाते हैं, खुद रिपट जाते हैं, चोट लग जाती है। अब एक जना पीछे तो हाथ टूट गया था जी। अब बताओ कि कितने दिन गरीब एक ही है वो कमाने वाला, उसका हाथ टूट गया था। वो बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो गई है उसको कमाने में, तो और बहुत समस्या जी। जो कॉलोनियाँ हैं इनमें सभी में ये पानी की समस्या भी। हाँ जी, सभी में ये समस्या है। कॉलोनी में पानी की, रोड सीवर पानी की पूरी समस्या है जी। हमारे बहुत दिक्कत हो रही है जी हमारे। तो दोस्तों, ये पानी की समस्या एक सामने आई है कि इन कॉलोनियों के अंदर पीने का पानी नहीं आता है। पीने का पानी नहीं आता और अगर बारिश होती है तो यहाँ पे पानी पानी नज़र आता है, पानी निकलने की जगह नहीं मिलती, इतना गंदा पानी यहाँ पे होता है। रास्ते इतने कच्चे यहाँ पे है। आज अभी जो खड़े हैं यहाँ तो पक्का दिख रहा होगा, लेकिन बाकी कॉलोनी की बात करें तो सभी कॉलोनियों के रास्ते आज भी कच्चे हैं, जिनमें पानी भरने की वजह से लोग चल भी नहीं पाते। मैं जी न्यू अपना खेत है यार, हमारा पशु बहुत दुखी करे है। अच्छा, भारतीय सबसे ज़्यादा ये दुखा रहे, दिन में खेती करना, रात में डांगर उखाड़ना। अच्छा, मतलब पशुओं की जो भरमार है, आवारा पशुओं की, वो उससे परेशान है। उससे परेशान जी इनको रात दिन चौकीदारों करना पड़ा, दिन में खेत में काम करा। तो जो बुरा हाल है आवारा पशुओं की वजह से, कॉलोनी के अंदर भी खड़े रहते हैं, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और जो आसपास के जो खेत लगते हैं उनको भी बर्बाद करने में ये पशु कमी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इनको पकड़ने का जो काम है जिला प्रशासन का है, नगर निगम का है, वो यहाँ पे कभी दिखाई नहीं देते हैं। हाँ जी बाबू जी बताइए। मैं इंस्पेक्टर मदन लाल, शांत विहार कॉलोनी से हूँ। यहाँ पर जितने पब्लिक खड़ी है और जो बातें बताई जा रही हैं, इसमें सब में 100% सच्चाई है कि ये असुविधा होने के कारण जो परेशानी इस पब्लिक को हो रही है, कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन ज़बरदस्त सहन करनी पड़ रही है। तो सहन कर रहे हो, वोट के टाइम सभी नेता यहाँ पे आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन बाद में आपको संभालता नहीं कोई नहीं संभालता। और कोई आता है तो ये कहता है अभी मेरे हाथ में पावर नहीं है। भाई पावर नहीं है तो कम से कम उसको आदमी को ले आओ जिसके वो जवाब से अब हो और उसके हाथ में पावर है और वो हमारा कोई समाधान कर सके, ताकि हम आने वाले समय में आपको और उसको वोट दें। अन्यथा फिर उसको वो करना पड़ेगा इनकार, फिर ये कहेंगे भी हमारी कोऑपरेट नहीं करते। हमें भी तो कोऑपरेट करो, हम सरकार के आदमी हैं, पब्लिक के आदमी हैं और पब्लिक
भी सरकार चलाती है, नहीं कि अकेली सरकार चलाती है। ये है, ये हमारी समस्या है। तो पब्लिक के हाथ में क्या है? आपके हाथ में वोट था, वो ले लिया, उसके बाद में कोई आए तो आए, ना आए तो ना आए। नहीं, आज तो ले लिया, लेकिन आने वाले समय में ये 20 साल के लिए तो नहीं होता ना, ये तो अब 2 साल में फिर आ जाएगा, फिर भी 3 लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, फिर ये कहाँ जाएंगे? इन्हें तो समाधान, तो हमारा समाधान करना चाहिए। हम तो इनके साथ ही, हम जाएंगे कहाँ? लेकिन इन लोगों ने भी तो हमारे हित के लिए कुछ न कुछ तो सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये शिकायत है कि जनप्रतिनिधि वोट के लिए तो यहाँ पे आ जाते हैं, चाहे वह एमसी का वोट हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, लेकिन उसके वोटिंग के बाद में कोई भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि दिखाई तक नहीं देता है जिसको ये अपनी समस्या का निदान करवा सके, अपनी समस्या बता सके। तो इसके लिए भी आगे भी कॉलोनी की पास करने की बात करें, कॉलोनी की जो अप्रूवल की बात करें, तो वो क्या है? यहाँ जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर तो है ही नहीं, अभी करानी चाहिए सबकी, सब जिनके कागज भी जमा करा दिए गए हैं। उसके अलावा जो है नए आवारा पशु इतने घूम रहे जिसकी कोई तादाद नहीं है। रोज़ाना नया रात को छोड़ जाते हैं यहाँ लोग, गांव वाले छोड़ते हैं, कौन छोड़ते हैं, अगले दिन पूरे पशु मिलते हैं। सुबह दिक्कत होती है उठाने बिठाने में। तो कहने को तो ये नगर निगम में आता है एरिया, लेकिन यहाँ की सुविधा की बात करें तो गांव से भी बदतर हालात यहाँ पे है। पीने के लिए पानी नहीं, सड़कों पे चलने के लिए कच्चे रास्ते हैं, बिजली की बात करें तो वो आती नहीं, और बात करें तो कॉलोनी के जो अप्रूवल की बात है उसके लिए भी लोग बाग वोट तो यहाँ के सभी से लिए जाते हैं, लेकिन अप्रूवल के लिए कोई भी जो नेता है वो आगे नहीं आता। इसी वजह से ये जो कॉलोनी है, शांत विहार है, चाहे माल कॉलोनी, देवनगरी, न्यू शांत विहार, फेज़ 1, फेज़ 2, न्यू माल कॉलोनी एक्सटेंशन, इंदर कुंज और दया इनक्लेव, ये तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको मान्यता नहीं है। मान्यता न होने की वजह से ना तो यहाँ पे सीवरेज बिछ पा रहा है और ना ही कोई और सुविधा जो जन सुविधाएं होनी चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, वो मिल पा रही है। हमारे साथ और बाबूजी जुड़े हैं। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं महावीर सिंह, न्यू माल कॉलोनी से। हमारे जो साइड में बिजली की भी शॉर्टेज रहती है और नहीं कोई गली पक्की है, ना कोई सीवर का सुविधा है और नहीं कोई पानी की, और ज़्यादातर पशु यहाँ घूमते रहे और कभी चोट भी लग जाती है बच्चों को, बड़े को। हाँ जी, यह तली भजी पशुओं की और गली कच्ची, सीवर पानी ये होनी चाहिए। अगर किसी से भी बात करें तो एक ही समस्या, यही समस्या नज़र आ रही है, बिजली, पानी, सीवरेज और गलियों की, और जो कॉलोनी की मान्यता की वजह से ही ये सारी सुविधाएं जो है इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ में जो मास्टर जी, हाँ जी, एक बार तो परिचय करा दें। अरुण यादव, माल भारत नगर फेज़ 2 से। हम सबसे पहले तो रण सिंह जी का जो मीडिया के साथी हमारे पास पहुँचे हैं, यहाँ आने पे इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो माताएं बहनें और जो बुज़ुर्ग यहाँ पे आए एक आवाज़ पर जो इकट्ठे हुए हैं, सभी क्रांतिकारी माताएं बहनें हैं जितनी भी, इनका धन्यवाद। मेन समस्या तो सभी का एक ही समस्या है, ये जैसे सीवर की है, पानी की है, बिजली की है। इस तरीके से अब एक बंदा सोचते तो ये है कि भाई हम शहर में आ गए, लेकिन शहर का यहाँ कोई भी माहौल नहीं है, ना ही यहाँ पे सड़कें हैं, ना कोई पानी का है, बिजली का है, कोई भी सिस्टम नहीं है। और यहाँ कोई आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ फिर षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। एक हमारे बीच में भला मानस आया है, यो ना जाडा डरता ना ठड्डा डरता है, लेकिन इनके खिलाफ भी ये कोई आवाज़ उठाते हैं, इनके साथ फिर वो करने लग जाते हैं जी आप हमारे साथ लग रहे हो। समस्याएं सबकी हैं, चाहे यहाँ पे डायरी हैं, ये गाय पशु जो भी हैं, नंदी घूम रहे हैं, ये हमारे बाबूजी हैं कैप्टन, इन्होंने कई बार बचे हैं, इन्होंने शिकायत की है भी कई बार मैं यहाँ गली में एकदम भाग के आता है। बुजुर्ग है एकदम थोड़ा हटा जाएगा, किसी बच्चे का लगी, किसी माता बहन का लगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अब इनको टाइम की वो करते हैं कि भाई आप लोग कृपया करके इसको कहीं शिफ्ट करो भाई। अब पहले चलो आपने लगाई थी तो उस टाइम पे आबादी नहीं थी, आज आबादी हो चुकी है। आबादी के हिसाब से इन डायरियों का है, कोई भी भाई खाली प्लॉट पड़े हैं, इनके लिए रिक्वेस्ट करते हैं हम भाई इनकी बाउंड्री वाल करो ताकि कोई कूड़ा करकट ना फैले। यहाँ पे अभी जैसे डेंगू का था, कोरोना का था, साफ़ सफाई रहेगी तो सबके लिए फ़ायदा है। और ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये बड़े
कोई आगे आने की ज़रूरत महसूस करते हैं। भाई कोई आगे आए, हम अब अकेले आदमी तो कोई आगे एक आदमी से तो काम चलेगा नहीं। अभी सभी की समस्या एक है, लेकिन आगे बोलने वाले की थोड़ी सी हिम्मत सी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके खिलाफ भी ये करने लग जाते हैं, यार तेरे को क्या है, तेरे को क्या है, इस तरीके से। और सारे इन जो हमारी माताएं बहनें हैं ये भी अपनी अपनी बताएंगे समस्याएं। और यहाँ पे जो आए हैं यहाँ पे इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। एक बार यहाँ पे काफ़ी माता बहनें भी जुड़ी हुई हैं, मातृशक्ति जुड़ी हुई हैं, इनसे भी बात करेंगे। पहले तो आप बता दीजिए। हेलो, हाँ भाई साहब, कर्नल बेटा संदीप बहुत बहुत हिम्मत कर रहा है और सारा गंद उठाने लग रहा है, बहुत कोशिश करने लग रहा है तुम्हारे साथ। हाँ, और सारे प्लाट खाली पड़े हैं, उनमें गंद जाता है तो प्लाट टाले जान नहीं देते पानी, और उनको हम बहुत तंग हो रहे हैं। सीवर ज़रूर होना चाहिए, लाइट ज़रूरी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए और सबको सहूलियत होना चाहिए, ठीक है। और हम ये मांग है और कोई मांग नहीं है। तो दोस्तों और भी मातृशक्ति जुड़ी। हाँ जी, हाँ जी, मेरी छत पे है ना तार जाके देखो, हम 2 बुजुर्ग हैं, बुढ़ा बुढ़ी, और हमारा गल में भी गल जावा वे ना तो हटान लग रहे हैं, और हमारी जान ना फटोर कर खड़ी कर रखी है। एक ना सीवर है ना कोई पानी है, गर्मी में ना चक चक का घड़ी है, हम इतनी दूर जाते हैं। क्यों, हमने क्या प्लाट ऐसे लिए थे? जब तो इन्हें काट कर धर दिए, ये सहूलियत क्यों नहीं करते हमारे लिए, गरीबों के लिए? भाई इन मातृशक्ति का यूँ कहना है कि ठाठा घड़िए ढो ढोगे पानी, मेरी तरह थोड़े से बाल बच रहे होंगे कई मातृशक्ति के, तो क्योंकि पानी बाहर से लाना पड़ता है। और वो ज़माना नहीं रहा कि पहले मातृशक्ति जो है 2 घड़ माठ ठा करके पानी ढो लेती थी। अब घर के अंदर जो सुविधा चाहिए, जो पानी की लाइन बिछी हुई है, उसमें अगर पानी नहीं आएगा, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हर घर को जल दिया जाएगा, और एक तरफ पानी की सुविधा जो है इन कॉलोनी वासियों को मिल नहीं पाती है, ये भी शिकायत यहाँ पे आई है। तो अब जो बहुत सारे जो जन समस्याएँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनको लेकर के अब इस कॉलोनी वासियों ने एक बेड़ा उठाया है कि हम बिगुल बजाएंगे शासन और प्रशासन के खिलाफ, और सरकार में जो बैठे हुए नुमाइंदे जो आज तक उनकी अनदेखी करती रहे हैं, उनके घर के आगे भी वो बिगुल बजाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि अगर वो वोट के लिए आ सकते तो इनकी जन समस्या और सुनने के लिए आखिर वो लोग इनके पास क्यों नहीं आते। अभी अभी जो बात कही गई थी, वे एक ऐसा व्यक्ति उन्होंने चुना है, ना जाडे से डरता ना ठाडे से डरता। तो हमारे साथ में एक्स सर्विस मैन है संदीप खरब जी, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ना ठाडे से डरे। हमारे साथ में एक्स आर्मी संदीप खरब जी जुड़े हुए हैं। तो संदीप जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। रण सिंह जी, आप हमारे सूद बूद लेने के लिए हमारी कॉलोनी में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं PMFO न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं मेरे साथियों का जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। धन्यवाद है मातृशक्ति का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि हम लोग सारे आज इकट्ठे हैं यहाँ पे। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन आपके माध्यम से सरकार को ये अवगत करवाएं कि भाई हम इंसान हैं, कोई हमारी सूद ले ले। वोट के नाम पे हमारे से ना पूछा जाए कि आप हमें वोट देंगे, आप हमें वोट देंगे। हमारे वोट आप लोगों के लिए थे, हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन आप हमें पूछ तो लें कि हम लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं। हमारी 12 कॉलोनियों की सूची मैंने आपको प्रदान की है। 12 कॉलोनियों की ये जनसंख्या यहाँ पे खड़ी हुई है करके। अगर कोई भी सरकार का नुमाइंदा सरकार बनने के बाद यहाँ पे आया हो तो ये क्या कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। किसी ने देखा, पूछा है कि तुम्हें पानी चाहिए, सड़क चाहिए? कोई नहीं है। BPL कार्ड बनाने के लिए जो नुमाइंदा यहाँ पे अब लगाया गया था, जिसको डिटेन किया गया था, एक माता बहन से, परिवार से 5-5 हज़ार रुपए की रिश्वत ली है। सही है कि गलत है? सही है। ली होगी? क्यों? ये सारे वो मुद्दे हैं। मैं चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि छोटे से लेकर के बड़े तक हमारी इस कॉलोनी में आए। हमारे जो माता पिता बुजुर्ग माता बहन यहाँ पे है, एक बार पूछे कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, किस लिए बनाया आप लोगों को हमने? क्या सिर्फ अपनी चाटुकारिता दिखाने के लिए? नहीं, आप लोग एक बार आइए, नहीं तो अभी ये जो जन आंदोलन करेंगे और हम लोग जाग गए हैं, हम लोग इकट्ठे होकर के आप लोगों से पूछेंगे। एक बार आप आ करके हमारी सुध बुध लीजिए कि हम जिस भी कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं रण सिंह जी हमारे पास नहीं है। पानी है, सीवरेज है, सड़क है, लाइट है। रोज़मर्रा की लाइफ में यहाँ पे चोरी हो रही है।
बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आवारा पशुओं को छोड़ा जा रहा है, आवारा डेयरी का जो संचालन किया जा रहा करके, गोबर कूड़ा करकट यहाँ पे फैलाया जा रहा करके, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों भाई, किस लिए सरकार का जो हमने सरकार बनाई है करके? हमारी किसी व्यक्ति विशेष से, जाति विशेष से, समुदाय विशेष से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है अपने अधिकारों को लेने की। अपने जो दूसरी हमारी जो कॉलोनी है वहाँ पे भी लोग रहते हैं। हमारा एक बार हम आपको दिखाएंगे रण सिंह जी, आप हमारे साथ चलेंगे। ये तो जो जगह पे आप खड़े हैं ये पक्की जगह है। आगे चल करके आप देखेंगे लोगों का रहन सहन। बारिश के सीज़न में कोई बेचारा छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, किसी बुजुर्ग को जाना है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, उसको कैसे जाएगा सर्दी के बारिश के सीज़न में? मच्छर इतने हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, कोई हद नहीं है करके। मतलब बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार के पास ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार अगर वो जनप्रतिनिधि हमारे सामने आए तो हम अपनी समस्याएं उनके सामने रखें। उसमें मैं सभी का, छोटे से लेकर के बड़े तक, हमारे शहरी निकाय मंत्री तक को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आकर के आप हम लोगों से अपनी सुध लें जी। तो दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई कॉलोनियों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी जन समस्या रूबरू करवा रहे हैं। जन समस्या सीधा संवाद कार्यक्रम पीएमएफ न्यूज़ के माध्यम से ये अपनी बात रख रहे हैं। और जनप्रतिनिधि, चाहे वह एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे एमसी है, सभी को ये निमंत्रण दे रहे हैं कि एक बार आ जाइए, हमारी सुध ले लीजिए, हमारी बात करिए और हमारे को जो जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन जन समस्याओं का निदान के लिए प्रयास कीजिए। हाँ जी भाई साहब, आपका यहाँ पहुँचने बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारा तो यही है कि यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं, मेयर हैं, विधायक है, मंत्री है या नगर निगम के अधिकारी है, भाई यहाँ करके इस कॉलोनियों के अंदर देखे। ऐसे हालात तो आजकल गांव में भी नहीं है इस सदी के अंदर। मतलब जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल पर आके देखे तो लोगों का मतलब रहना बड़ा दुभर बना हुआ है। बारिश के टाइम में बहुत बड़े बड़े गड्ढे, मच्छर, पानी, तो बिजली की बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। और जैसे चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे कॉलोनियों पे, भाई आपके अप्रूव्ड है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे जीरो। कोई सफाई कर्मचारी, कोई मतलब सड़कों का पक्का होना अच्छी तरह से। तो यही है कि यहाँ के जो लोकल मेयर है और पार्षद है, इनकी लोगों की आवाज़ उठाए और मतलब इनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करवाए कर लें। हाँ जी सर, बताइए। यहाँ पर रण सिंह का पधारने पर हम अभिनंदन करते हैं। जैसा कि सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, सभी लोगों के सेम से विचार हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनाइज़र अच्छे चार्ज ले लेते हैं, कार्ड नाम करवाते हैं, 10,000 रुपये फ़ीस ले लेते हैं, कोई भी उसमें कुछ सुविधा नहीं देता है। यहाँ पर आवारा पशु ऐसे घूमते हैं, जगह जगह डायरियाँ बना रखी है, गोबर इधर उधर गलियों में डाल देते हैं। कुछ गलियों में तो ऐसा बुरा हाल है कि बारिश हो जाती है तो वहाँ निकलने का मतलब कोई भी जगह साइड में से मिलती नहीं है। जूते बच्चे स्कूल में जाते हैं, शूज़ वगैरह है ना, अपने पॉकेट में डाल करके या बैग में डाल करके निकलते हैं वहाँ से। बारिश के मौसम में ऐसा बुरा हाल हो जाता है, मच्छर बहुत बुरा हाल हो जाता है गर्मी जैसे बारिश के मौसम में। और यहाँ वैसे भी निकलने का, जैसे सर्दियों में भी अब भी वहाँ इतनी बदबू आती है कि निकलने को कहीं भी जगह नहीं है ऐसे। और धीरे धीरे देखो हम कॉलोनाइजरों से मिले, हमने रिक्वेस्ट की सभी से कि भी आप है ना एक बार ये जो कॉलोनियाँ हैं आप इनके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, अप्रूव करवाएं, हम आपके साथ हैं इसके लिए। जो भी गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, यदि हमें कुछ भी देना पड़ जाए तो हम उसके लिए आपके साथ एग्री हैं कि भाई हम देंगे। हम इसीलिए सभी कॉलोनाइजरों से रिक्वेस्ट की है, सभी से कागज़ इकट्ठे करने के लिए कहा। हमने 6 तारीख रखी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हम ये ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सभी जैसे जन समूह आज इकट्ठा हुआ है कि कॉलोनाइजर इस बात को सुन करके एक बार हमारे साथ लगे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। यदि यहाँ थोड़ी बहुत सुविधा होगी तो किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। गांव से बेहतर, देखो गांव से भी बेहतर है यहाँ पर। हम यहाँ निकल नहीं पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में जाने के लिए उनको है ना इधर उधर स्कूल भी दूर मतलब सुविधा नहीं मिल रही है ठीक से। यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, बीमार हो जाता है तो कहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है। बारिश के मौसम में तो गलियाँ ऐसे कच्ची पड़ी है कि भाई निकलने का रास्ता ही नहीं है।
गाड़ियाँ क्या, यहाँ तो वैसे पैदल बंदा भी नहीं निकल सकता, इतना बुरा हाल है जी। हम तो यही निवेदन करते हैं जी, ये थोड़ा सा जो इधर उधर गलियों में बुरा हाल है, गोबर गिरा हुआ है, प्लाटों में कचरा इकट्ठा हुआ है, इसकी सुविधा हो जाएगी तो थोड़ा सा हम इसीलिए निवेदन कर रहे हैं। एक बात और यहाँ पे मैंने जो देखी है, जो प्लॉट हैं वो तो हज़ार 2,000 गज के हैं और प्लॉट भी खाली पड़े, सड़कें भी चौड़ी है, लेकिन जो प्लॉट हैं वो पहले तो जो है खुला मैदान रहता था, आवारा पशु बैठते थे, कच्चे रहते थे, ज़मीन में पानी इकट्ठा गड्ढे रहते थे, लेकिन प्लॉट भी कई जो है अभी भी बिना बाउंड्री के पड़े हुए हैं, कुछ बाउंड्रीज कर ली गई है। तो ये प्लॉट्स बड़े बड़े नेताओं के हैं, बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारियों के हैं, लेकिन वो लोग इस प्लॉट तो खरीद लिए हैं, लेकिन इन कॉलोनियों को जो है आम आदमी तो अपनी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन वो लोग इन कॉलोनियों को जो मान्यता दिलाने के लिए आखिर आगे क्यों नहीं आ रहा है। और कॉलोनाइज़र कॉलोनियाँ काट के पैसा तो कमा लिया है, लेकिन अब इन कॉलोनियों को जो मान्यता दिलाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए उसके लिए कॉलोनाइज़र जो है आगे नहीं आ रहे हैं। ये भी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। शांत विहार संगठन जिंदाबाद, शांत विहार संगठन जिंदाबाद, शांत विहार संगठन जिंदाबाद। हम इसके माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं, कृपा करके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे चेयरपर्सन हमारे यहाँ पे आए, हमारी सुध लें, जनता से बात करें, जनता की समस्याओं का निवारण करें और हमारे इस जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने की कोशिश करें। PMFO न्यूज़ का धन्यवाद करते हुए मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि हमारी मूलभूत सुविधाएं और बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जब जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आएंगे तो हम लोग उनको सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। आपके माध्यम से मैं एक बार कुछ तस्वीरें हैं जो मैं उनको दिखाना चाहूँगा करके कि हम लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को वो किया हुआ करके। आप आइए हमारे साथ। आप देखेंगे 1000 गज का प्लॉट है। अभी हमारे युवा साथियों ने इसके अंदर बड़े बड़े जो बैल जो हमारी खेती बाड़ी को आगे जाके खा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग को मारने का, वो इस कॉलोनी में निकल जाए करके ये यहाँ पे देखिए आप, इनको रोकने का काम किया है करके। उस साइड में भी आप घुमाएंगे तो भी देखेंगे। 2 गाड़ियाँ भर चुकी हैं। हाँ जी, 2 गाड़ियां हमने आज ही भरवाई है यहाँ से नगर निगम से रिक्वेस्ट करके, और कल भी 2 गाड़ियां भरने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं करके। यहाँ तक जहाँ पे आप खड़े थे, यहाँ बुजुर्गों की हमारा भी सवाल है, माताएं बहनें, ये जो हमारी माताएं और बहनें खड़ी है ना, यहाँ पे ये जो पक्का दिखाई दे रहा है उसके बावजूद भी ये अप्रूव्ड एरिया नहीं है। अच्छा, अप्रूव्ड एरिया वहाँ से खत्म हो जाता करके यहाँ पे रोजमर्रा चोरियाँ हो रही हैं, इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं करके। आप देखेंगे यहाँ से कच्चा रास्ता जो है स्टार्ट हो जाता करके, ये कच्चा रास्ता जिसके अंदर हजारों की तादाद में आबादी रह रही है, उनके पास मूलभूत सुविधाएं जो है पानी की, ये सड़कें जो है यहाँ पे है ही नहीं। आप देखेंगे, आपके कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरीके से जनसमूह यहाँ पे चल रहा है, हमारे पीछे पीछे किसी भी नुमाइंदे ने, गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने आके हमसे ये नहीं पूछा कि भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है। आप एक बार घुमाएंगे, इस साइड में देखते जाइएगा आप, साइड में एक गौशाला है, ये देखिएगा विकलांग गौशाला, इसके बाहर पड़ा हुआ। ये आप नीचे देखेंगे कचरा, जब बारिश का सीज़न आता है तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इतनी गंदगी, आम जनमानस का, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग छोटे नौजवान साथियों का यहाँ से आना जाना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो 30 फुट के रोड हैं चौड़े ये, लेकिन सुविधाएं नहीं है, ना ही यहाँ पे सीवरेज है, कुछ भी नहीं है करके। चारों तरफ बाउंड्रीज खींच दी गई हैं। ये आप इनका लेते चलिए, देखते रहिए आप, पूरा जनसमूह आपके पीछे है। इन सारी बातों को मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि एक बार आप आएँ, लोगों से उनकी समस्याएं जानें और इन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करें। बहुत सारे प्राइवेसीज को लेकर के इश्यूज हैं हमारी यहाँ पे। जो भी गवर्नमेंट है, एक भी नुमाइंदा अगर कोई आके ये बोल, कोई आया हमारे साथ, कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया है, तो हम सारे जन आपके माध्यम से ये आप देखिए, गांव में भी अच्छे हालात हैं आजकल तो 21वीं सदी में। ये आप देखिए, आगे जाके गोबर पूरा इकट्ठा करके रखा हुआ करके, ये देखिए पूरी कच्ची सड़कें, ना यहाँ पे पानी है, ना सड़क है, ना कुछ। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए यहाँ से 3, 3.5, 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे पटेल नगर जाते हैं। लेडीज को पीने के पानी की इतनी समस्या है, कोई दूसरी जगह भी नहीं है जहाँ से वो लोग भर के ला सकें। गर्मी के सीज़न में लोग अपने अपने घरों में वाटर टैंकर मंगवा करके काम चला रहे हैं। आप देखेंगे जो मलेरिया डेंगू का सबसे बड़ा कारण है करके, यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये यहाँ से ये डेयरी है, ये किसकी डेयरी है जी? डॉक्टर
ये डॉक्टर जुनेजा भी हमारे भाई हैं, हम डॉक्टर जुनेजा से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इन चीज़ों को कृपा करके थोड़ा सा हमारा सहयोग करें और बीमारियों को हम लोग यहाँ से हटा पाएँ। ये आगे वाला भी देखेंगे आप, ये देखिए आम जन के लिए मतलब बहुत ही बड़ी पीड़ादायक ये एक ऐसा सिस्टम हो गया है। अगर हमारी कॉलोनी अप्रूव्ड में आ जाती है, अगर हमारी कॉलोनी के अंदर सड़कें बन जाती हैं तो इतनी सारी जो जनता घूम रही करके इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जी। धन्यवाद रण सिंह जी। तो दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे थे इन कॉलोनियों की, जहाँ पे बुरा हाल है। गलियों की बात करें तो 40 फुट रोड है, ये देखिए चौड़े रोड है, लेकिन अभी भी कच्चे होने की वजह से जो पानी बारिश के मौसम में जो है इन लोगों को जन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये देखिए काफ़ी रोड खुले हैं, काफ़ी प्लॉट्स खाली पड़े हैं जिनमें निकलने का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। जन समूह जो यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में इकट्ठा है और जन समस्याओं को लेकर के इकट्ठा है। मांग है कि जनप्रतिनिधि इनके पास आए और इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो मांग है उसको नहीं तो अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान ने एक अप्रूवल ज़रूर आम आदमी को दी है, वो है वोट का अधिकार। और वोट सभी देते हैं, लेकिन वोट के अधिकार के बावजूद इन लोगों को जो जन समस्याएँ जो आ रही है, जो जन सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो नाम मात्र की भी नहीं मिल पाती। और उसके लिए जो है इस तरह से जो लोग बाग इकट्ठा होता है, इस तरह से जो आंदोलन खड़ा होता है, उसका सीधा जवाब जो है देने के लिए सरकार और प्रशासन को तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अब बिगुल बजा चुके हैं कि हम अपना हक लेकर के रहेंगे। जो जन सुविधाएं हमें चाहिए वो देना सरकार की जिम्मेवारी है। जो जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं वोट के माध्यम से, उनकी दिलाने की एक जिम्मेवारी है। उसी को लेकर के हम ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जन समस्या सीधा संवाद कार्यक्रम में। और इसी तरह से और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम नई अपडेट्स के साथ आपके सामने होंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।